एक और जहां आकांक्षी ब्लॉक बक्सवा में विकास और सेवा संपूर्णता अभियान के तहत कलेक्टेड के हाथों प्रशस्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला निमानी पशु औषधालय लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पदस्थ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी राजकुमार जैन महीनों से कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। न तो मवेशियों का इलाज हो रहा है और न ही वैक्सीनेशन जैसी जरूरी सेवाएं मिल पा रही हैं। ग्राम पंचायत निमानी के सरपंच प्रतिनिधि जगदीश यादव ने बताया कि उन्होंने राजकुमार जैन को कभी भी औषधालय में नहीं देखा है। कई बार शिकायतें भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय निवासी मिलन यादव ने भी बताया कि अधिकारी कार्यालय नहीं आते, जिससे हजारों मवेशियों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों की मांग अधिकारी पर कार्रवाई हो। गांव के कालू आदिवासी, राम सेवक सेन, कमलेश, कालीचरण आदिवासी और गणेश सहित कई ग्रामीणों ने मांग की है कि राजकुमार जैन पर तत्काल कार्रवाई हो और औषधालय की व्यवस्था सुधारी जाए। संवाददाता जतिन राय की रिपोर्ट। 1 घंटे की ड्यूटी मतलब? हम शासकीय कर्मचारी नहीं हैं। अच्छा, आउटसोर्स से लगाया हो? आउटसोर्स से लगाया हो कि कंटेंजेंसी में लगाया हो? इमरजेंसी में। क्या पे मिलती है अपन को? पे कहाँ मिलती है आपको? पे तो बता सकते हो आप, बाकी चीजें पूछ लेना आप जैन साहब से। हाँ मतलब जो है आप थोड़ा कोऑपरेट करो तो हम आपके साथ कोऑपरेट करें। कितने दिन से नहीं आए जैन साहब? हाँ साहब, बता कोई मीडिया वाले आए हैं। हाँ, अरे कन्यामानी में है, अस्पताल में है अपने 3-4 जन भैया जी हैं। कहाँ के हो भाई? आप कहाँ हो जो बताओ? आप कहाँ हो? पूछो आप कहाँ हो? अरे तो आप तो बताओ। अरे तो भैया आप तो पूछो। फोन पे हम कर ले रहे हैं। अरे बात करना चाहा था आपसे। स्पीकर कर दो। श्रीमान जी प्रिंस तिवारी बोल रहे थे, दैनिक भास्कर बक्सवा से। कहाँ हैं आप? हम बाजना में। बाजना में? अतिरिक्त प्रभार है क्या बाजना का आपके पास? बाजना का अतिरिक्त प्रभार, और ये हाजिरी लगने लगी ना ऑनलाइन, तो वहाँ सिग्नल मिलते नहीं है। अच्छा, यहाँ निमानी में नहीं मिलते हैं? निमानी में नहीं मिलते हैं तो हाजिरी लगाने गए हैं बाजना। अच्छा, डेली आते हैं आप? हाँ डेली जाते हैं, उससे पूछो ना स्लीपर से। स्वीपर से क्या पूछेंगे हमें? कि लोगों से पूछेंगे? लोगों से पूछ लो और भी तरह अधिकारी से जिससे पूछा हो आप पूछ लीजिए। आमजनों का कहना है कि आप तो यहाँ डेली नहीं आते हैं। अरे तो आमजन तो कुछ भी कह सकता है, किसी के बारे में किसी को चोर भी बता सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? सही बात। वो हाजिरी रजिस्टर कहाँ है आपका? अटेंडेंस काय पे लगाते? जी, अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है आपका? अटेंडेंस रजिस्टर? हाँ, आपको क्या लेना देना अटेंडेंस रजिस्टर से? हाजिरी पंजी कहाँ है श्रीमान जी? अरे आपको क्या लेना देना है? आप वो कौन? मीडिया से बोल रहे हैं हम। अरे तो मीडिया कोई मेरे साथ खड़ी है क्या जो हाजिरी रजिस्टर मांग रहा है? अच्छा, तो कौन मांग सकता है? अधिकारी मांग सकता है, मेरा कलेक्टर मांग सकता है, तुम नहीं मांग सकते हो। अच्छा, हम नहीं मांग सकते हैं? हाँ नहीं मांग सकते हो। चलिए तो फिर आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। काय के लिए आज तुम हमारे बाप आओगा? है जी? तुम हमारे बाप आओगा? अरे नहीं, बाप कोई किसी का नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है, आपकी उत्तरदायित्व। जो करते हो करो, अपना काम करो। अच्छा, हाँ जाओ अपना काम करो। नहीं आएंगे आप? नहीं आएंगे, जाओ अपना काम करो, हम अपने समय से आएंगे जब हाजिरी लग जाएगी। अच्छा, कितने बजे आएंगे? जाओ अपना काम। हैं? कितने बजे आएंगे? हम कितने बजे भी आए, आपको क्या लेना देना? मेरा वर्क है फील्ड वर्क में, गौशाला में हूँ। अच्छा, मलार गौशाला देख रहा हूँ। और बताइए। मलार गौशाला में हैं आप? हाँ, अच्छा, और हाजिरी कहाँ से लगती है आपकी? बाजना से लगती है? हाजिरी बाजना से। पंजी कहाँ पे है? पंजी तुम होते कौन हो पूछने वाले? शराब पी के बात कर रहे हो क्या? अरे मैं तुम अरे हो आपसे क्या? से बात करो अधिकारी। आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो अधिकारी कैसे बात कर रहा है? अरे तुम बदतमीजी की बात कर रहे हो, पंजी पूछ रहे हो, मेरे अधिकारी हो क्या के कलेक्टर हो कहीं के? आप कौन हो? आप बताओ, आप जनसेवक हो कि राजा हो कहीं के? वेटनरी फील्ड ऑफिसर हूँ, वहाँ का इंचार्ज हूँ। इंचार्ज हैं तो आप इंचार्ज यहाँ पे सेवाएं देंगे। पंजी कहाँ है आपकी? अरे मेरे पास बाजना का एडिशनल चार्ज है, पंजी
अच्छा, हम नहीं पूछ सकते? अधिकार है। आपके पास है ऐसी कोई रूल बुक या सर्कुलर है आपके पास कि हम नहीं पूछ सकते हैं, मीडिया वाले नहीं पूछ सकते हैं? सब कुछ है मेरे पास, तुम्हें जरूरत हो यहाँ मेरे पास आओ, मुझे नहीं है तुम्हारी जरूरत। अच्छा, कहाँ हैं आप? मैं बता रहा हूँ कि मलार गौशाला में हूँ। मलार गौशाला में हैं? हाँ, चलो ठीक है, हाजिरी डल गई आपकी? हाजिरी डल जाएगी या नहीं डलेगी, तुम होते कौन हो पूछने वाले? नहीं नहीं, हम तो भैया मीडिया वाले हैं, हमारा तो पूछना काम ही है श्रीमान। वाले हो, अपना काम करो, आपको जो करना हो वो करो। हम अपना काम ही कर रहे हैं श्रीमान राजकुमार जैन साहब। अरे तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसे एशिया मीडिया में घंटे में बैठ दिए हैं। अच्छा, आपके घंटे पे पैर दिए आपने मीडिया वाले? तो जाओ अपना काम करो यार, तुम फालतू की बकवास मत करो, फोन दो उसको वापस। शराब पी के बात कर रहे हो क्या श्रीमान? अरे शराब तुम पिए हो, बेकार की बात कर रहे हो। चलो बहुत बढ़िया है। हाँ चलो जाओ, ऐसे ठीक है। मीडिया बहुत देख लीजिए। ठीक ठीक श्रीमान, धन्यवाद। ये पशु औषधालय निमानी में जो डॉक्टर पदस्थ हैं श्री राजकुमार जैन जी, यहाँ पे आते हैं क्या? नहीं आओ। इनका बताना ये है कि ये डेली यहाँ आते हैं क्या? वास्तविक क्या? कल भाई आए थे, कल भाई आए थे, साल 6 महीना में से। साल 6 महीना में आते हैं, महीना 6 महीने में। अच्छा, और ब्रजेंद्र हर बार यहाँ पे आते हैं नहीं आते? बेजेंद्र दास है, नहीं देखा होगा। 6 महीना से अच्छा, जब आपके पशु बीमार हो जाते हैं तो उसके इलाज के लिए क्या व्यवस्थाएं करते हैं? डॉक्टर देखने आते हैं, जैन साहब देखने आते हैं, या कोई और व्यवस्था का यूज करते हैं आप लोग? अब जैसे जी डॉक्टर ने दूसरी एक मैडम आती है ना, हाँ। बस को आ से वो फोन लगाते हैं, कॉल करके 150 रुपए। हाँ, 150 तो जैसे आपका घर सामने ही है, तो अगर डॉक्टर यहाँ देख लें तो आपको 150 रुपए अतिरिक्त आपकी जेब पे खर्चा नहीं बढ़ेगा? वो तो बढ़ेगी, जब इधर दवाई हो जाए तो फिर वहाँ कहाँ फोन लगाऊं? डॉक्टर को लेके कोई ऐसी कोई सरपंच ने या किसी ने ऐसी बात उठाई है, कोई मामला उठाया है ताकि डॉक्टर डेली आए? किसी ने नहीं उठाया हमारे गाँव में। तो आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर कंटिन्यू तेज बोलो, क्या चाहते हैं आप लोग? डॉक्टर कंटिन्यू चाहिए, डॉक्टर कंटिन्यू चाहिए ताकि मवेशियों को इलाज मिले। कम से कम सुविधा तो हो या कीड़ा मीजा नाम? ठीक, क्या नाम है? एक नाम बता दो अपना अपना। कल्लू आदिवासी राम सेवक से कालीचंद आदिवासी। सभी लोग निवासी निवासी। निवासी यही निवासी। ठीक। भाई साहब आपका मिलन यादव। किस ग्राम पंचायत के निवासी हैं आप? हम निमानी ग्राम पंचायत के निवासी है, मामला निमानी रहते हैं। मामला संज्ञान में आया है कि आपकी ग्राम पंचायत में जो पशु औषधालय है वहाँ पर सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद AVFA के पद पर जो अधिकारी पदस्थ हैं, उनका नाम है राजकुमार जैन साहब। वो कई समय से लगभग 6 महीने 7 महीने और उससे ज़्यादा भी समय पे ग्रामीणों का आरोप है कि वो औषधालय नहीं पहुँचते हैं। क्या मामला है पूरा? ग्रामीणों का जो आरोप है बिल्कुल सत्य है, सही है। राजकुमार जैन साहब कभी भी बक्सवाहा में तो कभी कभी वो दिख जाते हैं, लेकिन निमानी में कभी आज तक दिखे नहीं। निमानी में नहीं दिखे हैं जी। इसके अलावा भी जो अगर जैसे वो औषधालय नहीं पहुंचते हैं तो मवेशियों के इलाज के लिए आप लोगों को किस प्रकार से परेशान होना पड़ता है? एक तो वो गाड़ी है जो सरकार ने अभी लगा रखी है एम्बुलेंस, तो उसको बुला लेते हैं, या प्राइवेट डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है इलाज के लिए। जी। तो आप क्या चाहते हैं आगे? इनके ऊपर कार्रवाई हो, और सरकार से निवेदन है कि इनको हटा के किसी अन्य डॉक्टर को इधर पदस्थ करें, ताकि हमारे पशुओं का इलाज अच्छे तरीके से हो सके। आप कब से देख रहे हैं कि आपके पशु औषधालय की व्यवस्था डगमगाई हुई है, बदहाल है? कम से कम 5 साल से। और राजकुमार जैन जी को आपने कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। जो उनका दावा है कि वो प्रतिदिन यहाँ पे सेवाएं देते हैं, क्या ये दावा गलत है? और जो ग्रामीणों का आरोप है, क्या वो आरोप सही है? ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया है, वो ग्रामीण तो रोज इधर ही रहते हैं, है ना। अब डॉक्टर साहब को उनकी कहाँ कैसी लिंक बैठी हुई है, उस हिसाब से वो बच निकलते हैं बार बार। कई बार उनकी शिकायत की गई है और किसी ने ये इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया है। और मैं माननीय कलेक्टर साहब और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, इनको अलग करके किसी अच्छे डॉक्टर को भेजें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पशुओं का उपचार अच्छे तरीके से हो सके। सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत निमानी। निमानी में जो औषधालय है वहाँ पर देखा गया है कि वहाँ जो पदस्थ AVFO हैं जैन साहब, वो कई समय से और साल 6 महीने से यहाँ देखे नहीं गए हैं, आते नहीं हैं। तो क्या मामला है पूरा? भाई साहब, हम बजंद को जानते हैं, बजंद आता है लगभग 2-3 महीना में एक आध बार, और जैन साहब को तो मैं नहीं जानता हूँ।
और ये जो राजकुमार जैन सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी यहाँ पे पदस्थ हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? ये कब से कब आते हैं, कब नहीं आते हैं, पदस्थ हैं भी या नहीं हैं? भाई साहब इनको भी नहीं पहचानते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि इनके द्वारा सेवाएं दी जाती हैं और इनका मानना ये है, दावा ये है कि ये क्षेत्र में लगातार सेवाएं देते हैं, प्रतिदिन यहाँ औषधालय में सेवाएं देते हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो यहाँ मुख्यालय पर नहीं पहुँचते हैं। आपका क्या मानना है? भाई साहब यहाँ कभी कभी भजन आते हैं 1-2 महीना में, और 2-4 बजे सुजीत सिंह आए, बाकी तो कोई डॉक्टर नहीं आया। राजकुमार जैन जी क्या परिचित नहीं है? नहीं पहचानते, ना ही वो आते हैं? नहीं पहचानते हैं। चलिए ठीक है। इसके संबंध में आपने कोई आवेदन वगैरह या पत्राचार वरिष्ठ अधिकारी या कार्यालय में भेजा है? हमने बक्सवाहा अस्पताल में दावे 1-2 बार कि जो हमारे अस्पताल बनी है और रखा जाता है विधिवत खुल रही, लेकिन उधर कोई करनी खाओ न कोई कार्रवाई हुई है। ऐसे में आपकी ग्राम पंचायत में जो मवेशी हैं, पशुपालक हैं, वो भी परेशान हैं, उनके मवेशियों का उपचार कैसे हो पा रहा है, क्या संभव है? भाई साहब वो गाड़ी आऊ तो इससे हो जाता, बाकी तो क्या वैद्य से, बाकी तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। औषधालय ठप पड़ी है? ठप्प पड़ी औषधालय पूरा क्षेत्र है, मतलब 2-3 पंचायतें हैं, बीरमपुरा है, मजौरा है, निमानी है, लगभग 3-4 पंचायतें हैं ये जो है ये पशु अस्पताल के हिसाब से है। इस मामले को लेकर आप क्या आगे संज्ञान में लेंगे और किस अधिकारी वरिष्ठालय को अवगत कराएंगे? हमने श्रीमान दिया है और देंगे आवेदन, कलेक्टर महोदय को भी देंगे और जो है उच्च अधिकारियों को बताएंगे भाई क्या नहीं खुल रही है। अब क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई हो।